थे कि ये चमत्कार आप लोगों के लिए है क्योंकि आपकी बुद्धि बड़ी सीमित है, इसलिए तो मेरा संकल्प है, इफ आई विल इट विल हैपन। एंड मनु सारे सूरज भी मनु प्रणाम करके दर्शन दिंदा है तुहानू, पहले मेरे को आंदा है। एंड देन एज एन आफ्टर थॉट ही मैंशन सूरज भी आजकल थोड़ा बुढ़ा हो गया है। सो गुरुजी's fame spread, धीरे धीरे people started realizing। और इनके जो एक टीचर थे, he was very attached to the teacher। उनके साथ इनके बहुत अच्छी और बहुत miraculous जर्नी रही है। टीचर was issueless and his wife told the master कि भाई तुसी गुरु जी ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ एक संतान को नहीं मांग लेंदे। So he was benevolent and he granted them the child। So his fame was gradually spreading and he very rarely stayed in Dugri। लोग डुगरी वाले गुरुजी बोलते हैं, but he was in Dugri for a very short while। जैसे कृष्णा भी पैदा होते ही पार चले गए थे, गुरुजी भी वहाँ से निकल आए थे। एंड ही स्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन चंडीगढ़, फॉर अ लॉन्ग टाइम इन जलंधर, एंड देन फॉर अ लॉन्ग टाइम इन दिल्ली। वी मेट हिम इन दिल्ली एंड वी हैव हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन विद हिम। बहुत प्यार मिला गुरुजी से और अभी भी मिल रहा है। We have to open our spiritual eye to understand that। मैं ना गुरु जी को हमेशा, आजकल तो हम जय गुरु जी लिखते हैं, मेरी ज़बान पे तो साई राम चढ़ा हुआ था। मैं गुरु जी के चरण स्पर्श करता था तो मैं साई राम बोलता था। He would look at me, smile, and I have been blessed with a football of 16 barfi pieces as prasad on one occasion। On another occasion, a football of 6 big samosas, one go। गुरुजी मैश करके देते थे प्रसाद और बड़ी एनर्जी डालते थे उसमें जब मैश करते थे। So we have had this and शायद उस समय हमको ज़्यादा डोज की ज़रूरत थी। He knows best। और टॉफ़ीज़ तो जब टॉफ़ीज़ होती थी तो मैं गुरुजी एक राउंड के बाद गुरुजी दे दो तो दे देते थे। को पता चलता था किसको देनी है किसको नहीं देनी है, तो 10-12 टॉफ़ीज़ पकड़ाते थे तो हम 40-50 लेकर आते थे, वंस मोर करके। दैट वाज गुरुजी। ही वाज, मैंने शायद लास्ट टाइम ये शेयर किया था। वर यू ऑल हियर लास्ट टाइम? हम लोग सत्संग में जब जाते थे ना तो एम्पायर स्टेट में गाड़ी मेन रोड पे पार्क करते थे, बट 200 yards वॉकिंग इनसाइड द कॉम्प्लेक्स गुरुजी का छोटा विला था वहाँ पे। तो विला के बाहर जूते उतारते थे, तो फिर सोचा कि जूते पहन के जाने की ज़रूरत क्या है, अंदर तो नंगे पाँव ही जाना है, तो चप्पल पहन के जाते थे। आज भी मैं चप्पल पहन के ही आया हूँ। तो हम लोग, मुझे और दीदी को गुरुजी ने प्रसाद दिया, हलवा प्रसाद। हम लोग बाहर जाके खा के जब अंदर आ रहे थे लंगर के लिए, तो हमको वहाँ पे सेवादार अंकल ने दरवाजे पे रोक दिया। ये अंकल, गुरुजी ने कहा अंदर नहीं आना। तो बड़ा झटका सा लगा। मैं अंकल कोई गुस्ताखी होगी सर? तो नहीं अंकल गुस्ताखी नहीं हुई। गुरुजी ने कहा है कि वो सो आंटी हैगी ਉਹਦੇ का रिसेप्शन हैगी, बच्चों का ब्याह होया, तो यू हैव टू गो देयर। तो गुरुजी ने कहा कि इत्थों सीधा उत्थे ही जाना है। मैं कहा राम राम अंकल, तुझी हालत देखो, चप्पल पा के आए हैं। तो सर भाई गुरुजी का आज्ञा जो हैगी वो मैं तुहानू कन्वे करती हूँ, अगे तुसी देखो।
वी वेंट और 1.5-2 किलोमीटर उनके घर से दूर हमको कार पार्क करनी पड़ी थी. दी होल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आंटी वॉज अ डायरेक्टर इन दूरदर्शन, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, दे वर ऑल देयर. हमको किसी ने नहीं रोका. डंडे लगे हुए थे, बंदोबस्त किया हुआ था सिक्योरिटी का. हमको किसी ने नहीं रोका. हम देख रहे थे कि पुलिस वाले लोगों के इनविटेशन कार्ड देख के उनको अंदर जाने दे थे, बट वी वर नॉट स्टॉप्ड. अनुजी, nobody stopped us. एंड जैसे हम लोग अंदर घुसे, गुरुजी भी आए. अनु, गुरुजी गुरुजी के ना बड़े यूनिक तरीके हैं ब्लेस करने के. मुझे याद है कि मेरा नेफ्यू ऑस्ट्रेलिया में था. ही वॉज अ यंग बॉय, अनमैरिड. तो गुरुजी ने दीदी को बोला कि आंटी जा घूम के आ. दीदी ने कहा ठीक है गुरुजी, कितने घूम के आऊं? आंटी ऑस्ट्रेलिया हो गया. तो दीदी बोली कि हस्बैंड नाल गल करनी पेगी, हाले तो वीज़ा भी नहीं है मेरे को. सब हो जाओ, हस्बैंड हो छड़, तू हो के आ. दीदी को भेजा ऑस्ट्रेलिया. शी वॉज देयर फॉर 2 months. दीदी वापस आई. दीदी के हस्बैंड को बोले अंकल घूम के आओ, ऑस्ट्रेलिया हो के आओ. मेरे मन में ये विचार उठ रहा था कि हस्बैंड वाइफ अलग अलग जा रहे हैं, सेम जगह जा रहे हैं, बेटे के पास जा रहे हैं. एंड गुरुजी सेड, कदी कदी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹਵਾ 'ਚ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦਾਂਗਾ ਨਾ. We really don't know his ways, but his ways are very very unique. और गुरु जी कहते थे अगर तुसी अपने आप ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ एंड रिजल्ट ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, which is गति मोक्ष. He used to say this very very often. उनके वचनों में भी कहीं ना कहीं अगर आपने वचन पढ़े हैं तो ये वचन आता है गुरु जी का. बट मंगो नहीं, मनो. एवरी टाइम ही वुड से दिस, एवरी टाइम. नजर बदली, नज़ारे बदले. कश्ती ने बदला रुख, किनारे बदले. पंडित को नहीं जाना एंड नॉनवेज नहीं खाना. नॉनवेज खाता है कोई यहाँ पे? आई मस्ट शेयर दिस यूनिक सत्संग. माई ब्रदर इन लॉ, ही वॉज डायग्नोज्ड विथ कैंसर. ही वॉज अ पायलट इन द एयरफोर्स. और गुरुजी को फौजी बड़े पसंद है. मुझे नहीं पता क्यों पसंद है, बट गुरुजी हैड अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर फौजीज, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी. तो गुरुजी ने बोला कि अंकल आओ थोड़ी सर्जरी करिए. गुरुजी अपने बेडरूम में ले गए, उनको लिटा दिया वहाँ पे. उनकी बॉडी पे 51 पान के पत्ते रखे. बोले कि अंकल आँख बंद करो तो लेट जाओ जब तक मैं उठन ना कहूँ. एंड गुरुजी केम आउट. आफ्टर अबाउट 20-25 minutes गुरुजी वेंट इन एंड सेड अंकल थोड़ी सर्जरी होगी, उठ जाओ. ही इज फिट एंड फाइन टुडे. इस बात को शायद मेरे ख्याल 20 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं. दैट इज़ गुरुजी. और माई ब्रदर इन लॉ वॉज 3-4 ड्रिंक्स एवरी डे. सिंस मैरिज non-veg was a part of his daily diet. So Guruji said, अंकल ठीक हो गए हो? अच्छा, कितनी पींदे हो रोज? गुरुजी बस हो जाती है, चलो हो जाती है, कोई डर नहीं, 2 तक रखो. 2 drinks allowed every day. समझ गए अंकल? जी गुरुजी. लेकिन अंकल नॉनवेज नहीं खाना. नॉनवेज बिल्कुल क्रॉस कर दिया गुरुजी ने कि बिल्कुल नहीं खाना.
समझ गए अंकल? He was little hesitant in replying back. अंकल समझ गए ना, नॉन वेज नहीं खाना. I just thought I'll share this. दिल्ली में मैंने देखा था बहुत सारी संगत नॉन वेज को एंजॉय करते हैं. एंड गुरुजी यूज्ड टू से कि दिस इज अ वेरी वेरी बिग हैंडीकैप फॉर योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस. 84 लाख अगर पार करना है, गुरुजी कहते थे पहले तो सदगुरु नहीं मिलता. 7 जन्मां दी प्यास अगर तुहाडी हैगी गुरु वास्ते, 8वें जन्म में आके तुहानूं गुरु मिलेगा. हुण गुरु दी मनोगे तो गति होएगी, नहीं मनोगे तो फिर 84 लाख फसे होए हो. सिर्फ गति करवानी है तो फिर गुरु की गल मननी पड़ेगी. एंड गुरु जी कहते ना डूज एंड डोंट्स बड़े सिंपल है. नॉन वेज नहीं खाना, छड़ दो यार. ड्रिंक अलाउड हैगी, एक दो पीनी है तो पी लो. शब्द सुनो गुरु जी दे, 2 घंटे समाधि जाके बह जाओ, फोन नू बंद कर दो. And yesterday in the satsang, I was observing people on WhatsApp during the satsang, people clicking photographs of the gathering and of the darbar. फिर तुसी शब्द की सुनोगे. If you are doing that, attention is diverted. Not only yours, but even other sangat is gets